वेलकम बैक टू चैनल एक्सप्लेनर दीदी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसका पार्ट फर्स्ट हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। जो सेकंड पार्ट होगा ब्लैक एरोप्लेन वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी कि ये फर्स्ट फ्लाइट है जो लिखी है लैम ऑफ लैटे ने। अब इस फर्स्ट फ्लाइट में हमें पता चलेगा कि कैसे सीगल ने अपना करेज इकट्ठा किया और जाके उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली। तभी चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, फर्स्ट फ्लाइट। अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। अभी फर्स्ट फ्लाइट यानी कि उसने अपनी एक पहली ही उड़ान ली होगी, तभी एक यंग सीगल डर रहा था पहले उड़ने से। हाउ डज ए कंकर इज फेयर, और उसने अपना जीत जो डर था उस पर कैसे जीत हासिल की और उसने उड़ने की कोशिश की। द संग ही सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, यानी कि जो भी उसके यंग सीगल था वो लेज में यानी कि क्लिफ में अकेला था और जो बाकी मेंबर्स थे उसके फैमिली के वो सारे उड़ गए थे। His two brothers and his sisters had already flown away the day before, यानी कि एक दिन पहले उसके भाई और उसकी बहन वो दोनों उड़ गए थे। He had been afraid to fly with them, यानी कि वो क्या कर रहा था, अपने भाई बहन के साथ उड़ तो नहीं सका था पर बेसिकली वो डर रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to brink of the ledge, यानी कि जैसे उसने स्टेप लिया आगे चलने का और वो क्या हो गया, डर गया। And attempted to flap his wings he became, और जैसे उसने कोशिश की, अटेम्प्टेड होता है कोशिश करना, जैसे उसने कोशिश की ताकि वो फ्लैप यानी कि पंख फैलाए और जाके उड़े, पर वो तो डर ही गया। जैसे ये एक क्लिफ है, ये खड़ा है सीगल, और जैसे उसने क्या किया, चलने की कोशिश की होगी इस डायरेक्शन में और वो डर गया, तो आगे जो उसने उड़ना था वो नहीं उड़ सका क्योंकि वो डर गया। ही वॉज अफ्रेड। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी stretched down beneath and it was such a long way down, miles down। जैसे वो कहाँ पे पहुंचा था, यहाँ पे ब्रिंक में यानी कि किनारे में। जैसे उसने नीचे देखा कि इसकी हाइट तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि मुझे इतनी हाइट से क्या करना पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा, और नीचे जो है सारा सी समुद्र है, तो मैं तो अब उड़ नहीं सकूंगा, तो ये और डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, बीनीथ होता नीचे, इतनी बड़ी जो सी थी, इतनी एक्सपैंड, इतनी फैली हुई सी थी क्लिफ के नीचे, इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और इतनी दूर थी। ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसने सोच लिया था कि जो मेरे पंख हैं वो मुझे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में, और ना ही मैं अपनी करेज इकट्ठा कर पा रहा हूँ ताकि मैं उड़ सकूँ। सो ही बेंट हिज हेड, तो उसने अपना उदास हो गया, उसने अपना हेड बेंट कर दिया एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, और जो क्लिफ के नीचे कोई होल होगा उसने अपनी स्पेस बनाई होगी सोने के लिए, जो पिछली रात वो सोया होगा या हर रात सोता होगा, तो उसने क्या किया, वहाँ पे चला गया उदास होके। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड ए लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फॉर शॉर्टर देन हिज ओन रैन टू ब्रिंक फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्ली अवे। अब देयर किसके लिए यूज़ किया, उनके भाई बहन के लिए, अब वो भी थे। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फॉर, यानी कि उनके विंग्स तो उससे भी छोटे थे, उसकी सिस्टर के, वो भी उड़ रहे थे, वो भी चले गए ब्रिंक के पास, किनारे के पास क्लिफ के, और अपने उन्होंने पंख फैलाए और वो भी उड़ गए। पर बस यही बचा था सीगल जो उड़ नहीं सका था, बाकी उसके सारे भाई बहन उड़ चुके थे। ही फील द मस्ट ऑफ करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपियर टू हिम सो डेस्पिरेट, वो अपनी हिम्मत नहीं झुका सका। ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज, वो यानी कि उड़ान भरने के लिए वो इकट्ठा नहीं कर पाया अपनी करेज। विच अपेयर टू हिम सो डेस्पिरेट, यानी कि अब उसको उड़ना था, वो बड़ा डेस्पिरेट हो रहा था, सारी उसकी फैमिली उड़ रही थी, बस ये वही बचा था क्लिफ पे। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके जो मम्मा पापा थे वो आए उसके पास। calling him to shrilly, upbraiding him, threatening to let him stop on his ledge unless he flew away। उसको बताने लगे श्रीली, यानी कि उसको लाउडली बोलने लगे, अपब्रेडिंग हिम यानी कि उसको स्कॉल्ड करने लगे, डांटने लगे, और डराने भी लगे, थ्रेटन भी करने लगे। तो अगर तुमने ये सब कुछ नहीं किया, क्या नहीं किया, तुम नहीं उड़े तो तुम भूखे रह जाओगे, तो तुम खाना कैसे खाओगे, तुम्हें शिकार तो करना पड़ेगा, और तुम्हें वो शिकार तभी कर सकते हो जब तुम उड़ोगे ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक अनलेस यानी कि जब तक तुम उड़ नहीं सकते। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, पर फिर भी उसको लग रहा था लाइफ टाइम तो मुझे नहीं लगता मैं उड़ सकूंगा। डेट वॉज 24 आवर्स अगो, ये जो बात चल रही थी ये चल रही थी एक दिन के बाद पहले की। सिंस दैन नो बॉडी हैड कम, कोई उसके पास नहीं है उसका यानी कि पूछने वो कैसा है, क्योंकि वो तो एक भूखा भी था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स,
his sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. वो अपने क्या कर रहा था, देख रहा था पेरेंट्स को, कैसे पेरेंट्स उसके सिखा रहे हैं उनको, ब्रदर्स और सिस्टर को, कैसे तुम्हें परफेक्ट होना है अपने काम में, जो भी तुम पकड़ोगे फ्लाइट में, यानी कि जैसे तुम कुछ पकड़ने जा रहे हो, उड़ रहे हो, तुम्हें कैसे परफेक्ट होना, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स। स्किम द वेव्स यानी कि जैसे ये वाटर है, तो कैसे सीगल को, यानी कि अपने ब्रदर सिस्टर को सिखा रहे थे कैसे उनको मूव करना है, कि वो लहरों के ऊपर से ही कैच कर लें फिश, उनको परफेक्ट बना रहे थे, काम सिखा रहे थे। Perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves, to move, skim का मीनिंग है to move lightly just above a surface, यानी कि सिर्फ सरफेस के ऊपर से निकल जाना, सिर्फ सरफेस के ऊपर से निकल जाना। और कैसे आप देखोगे कि जो बर्ड है विदाउट गोइंग टू इन वाटर, वो कैसे शिकार कर लेगी, तो वो उसको मूव करना सिखा रहे थे, उनको ट्रेनिंग दे रहे थे उनके मम्मा पापा, यानी कि उनको ट्रेन करते, वो सब कुछ कौन देख रहा था, सीगल। स्किम द वेव्स एंड डाइव फॉर फिश, डाइव यानी कि पकड़ना फिश को। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेयरिंग, उसने अपने जो बड़े भाई था उनको देखा, कैसे वो उन्होंने अपनी फर्स्ट हेयरिंग यानी फिश पकड़ी, और कैसे उसको रॉक के ऊपर ही बैठ के क्या किया, खा लिया। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड, वही पेरेंट्स क्या कर रहे थे, उनको प्राउड फील कर रहे थे अपने बड़े बेटे के ऊपर, देखो उसने कैसे शिकार भी कर लिया, और तुम हो कि अभी तुम खड़े ही हो, और रेजिंग अ प्राउड कैकल, और आवाज़ें भी निकालने लगे। ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, वो वॉक करी थी पूरी उनकी जो फैमिली थी बिग प्लेट्यू के ऊपर, मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ, और जो प्लेट्यू था वो कहाँ पे था, क्लिफ के अपोजिट साइड, यानी कि जहाँ पे वो खड़ा था उसके सामने वो देख सकता था किनको, अपने पेरेंट्स को। टॉन्टिंग हिम विद हिज कॉवर्ड आइज, और उनको क्या टॉन्ट कर रहे थे, डरपोक। अब यहाँ पे डरपोक आना, ऊपर डांटना, ये सब यही दिखा रहा है कि वो सिर्फ उनको उसको करेज बताना देना चाहते थे कि तुम उड़ो, पर वो तो उड़ रहा नहीं था। द सन वॉज नाउ असेंडिंग इन द स्काई, अब यानी कि सुबह हो रही थी। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, जो सूरज की जो किरणें थी वो पड़ रही थी लेज के ऊपर, और जो लेज था वो किसको फेस कर रहा था, साउथ को, यानी कि जो ये लेज है ये किसको फेस कर रहा है, साउथ को, यानी कि ये वाली डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन साउथ। ही फेल द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, अब उसको तो भूख लग रही थी, फेल्टिंग महसूस करना, उसको भूख लग रही थी, पूरे दिन से उसने तो कुछ खाया नहीं था, सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, पूरी रात से। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, अब जैसे ही वो लेज के किनारे में पहुंचा, उसने क्या किया, एक लेग पे वो खड़ा हो गया और ये दिखाने लगा कि, और एक टांग उसने कहाँ पे रख दी, विंग्स के नीचे, और अपनी आंख बंद करने लगी। अब ये बताने लगा कि एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, यानी कि ऐसा बता रहा है कि मैं क्या हूँ, मुझे कुछ हो गया, यानी कि मैं क्या हूँ, सो गया हूँ, ताकि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो डर जाएं। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, उन्होंने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया, किन्होंने, पेरेंट्स ने, दे यानी कि पेरेंट्स। ही सा हिज टू ब्रदर्स, उसने, ही यानी कि किसने, सीगल ने अपने दो भाइयों को देखा, अपनी बहन को भी देखा जो प्लेट्यू पे थी, पढ़ा था ना हमने, जो प्लेट्यू है क्लिफ के अपोजिट साइड्स था। डॉजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, डॉज यानी कि सो गए थे, अपने जो सिर थे नेक के अंदर डाल के वो सो गए थे, ये जैसे सीगल है इनकी प्रॉपर्टी है, यानी कि कैसे वो सोते हैं। हिज फादर वॉज प्रिनिंग द feathers फॉर ऑन हिज वाइट बैक, अब यानी कि जो फादर थे वो साफ कर रहे थे अपने पंख, अपनी चोंच से ही साफ कर रहे थे, प्रिंट करना यानी कि साफ करना, मेक एन एफर्ट टू मेंटेन feathers। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग, सिर्फ उसकी जो मम्माई थी उनको देख रही थी, किसको, सीगल को। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वो प्लेट्यू के टॉप पे खड़ी थी उसकी मम्मा। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और यानी कि जो उसकी ब्रेस्ट थी वो बाहर की तरफ निकली हुई थी, फॉरवर्ड यानी कि बाहर आना। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, उसने क्या किया, तोड़ा अपना फिश का टुकड़ा, जो कहाँ पे था, उसकी फीट पे पास, उसने फीट की मदद से, पाँव की मदद से पकड़ा था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, स्क्रैप होता है रगड़ना, उसने क्या किया, अपनी रगड़ी, ताकि उसकी जो बीक थी पत्थर के ऊपर क्या हो जाए, शार्प हो जाए। ये इनका तरीका होता है ताकि इनकी जो बीक है वो क्या कर सके, टीयर कर सके खाने को, तो उनको अपनी बीक क्या करनी पड़ेगी, शार्प रखनी पड़ेगी। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, यानी कि फूड को देख के वो तो क्या कर रहा था, गुस्सा हो रहा था, अब तो उसको इतनी भूख लग रही थी।
Now he loved to tear food that was scraping his beak now and again to wet it. अब उसको याद आ रहा था सब कुछ कि कैसे वो भी क्या करता था, खाता था, उसको तोड़ता था अपनी बीक से, और वो चाहता था ये सब कुछ मुझे भी मिले। गागा गा ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, यानी कि वो साउंड निकालने लगा सीगल अपनी मम्मा की तरफ, क्योंकि कोई तो उस पर नोटिस कर रहा नहीं था, सिर्फ मम्मा ही तो जो नोटिस कर रही थी। तो उसने बैग किया कि मेरे लिए कुछ खाने लाओ। गा कोल्हे शी स्क्रीम बैक डेरिसिवली। उसकी मम्मा ने उसको रिप्लाई भी किया, और कैसे रिप्लाई किया उसमें ये था कि तुम्हें क्या लगता है मैं सच में आऊँगी। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, बड़ा सैडली बुला रहा था अपनी मम्मा को। आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, फिर जाके उसने एक आवाज़ निकाली। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, उसकी मम्मा ने एक खाना पकड़ा फिश का अपनी चोंच में, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, यानी कि उसकी तरफ चल पड़ी। किसकी तरफ? सीगल की तरफ। ही लीन्ड आउट, ये देख सकते हो जो ये कौन है? सीगल। और ये इसकी मदर है वो उसको अप्रोच कर रही है, और इसके जो बीक में है वो क्या है? खाना, यानी कि फिश लेके उसके पास आ रही है। eagerly tapping the rock with his feet trying to get nearer, जो मदर ने उसके लिए खाना लाया अब उसको अप्रोच करना चाहता था। वो कौन? सीगल। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, उसने टैप किया रॉक को अपने पाँव के साथ, ट्राइंग टू गेट, ताकि वो पास आ सके अपनी मदर के। एज शी फ्लू अक्रॉस, वो भी उसके पास आ रही थी, बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ द फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक। जैसे वो पास आई, बट व्हेन शी वाज जस्ट, जैसे उसके सामने थी, उसने क्या किया? अपनी विंग्स को मोशनलेस बना लिया, यानी कि वो चाहती थी उसका जो यानी कि सीगल है वो उसके पास आए, ना कि उसकी मदर उसके पास जाए, क्योंकि वो चाहती थी ताकि इसी कोशिश में वो क्या करे? उड़ सके। द पीस ऑफ द फिश, जो उसकी फिश थी उसके बीक में जो लाई थी उसके लिए, यानी कि सीगल की बीक तक पहुंची गई थी। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो वेट कर रहा था कि कब मुझे मिले। वॉन्टिंग वाई शी डिड नॉट कम नियर, वो मेरी मम्मा क्यों नहीं मेरे पास आ रही है। एंड देन मैडन बाय हंगर, उसको भूख नहीं लगी थी, वो फिर मैड हो गया गुस्से से। ही डाइव्ड एट द फिश, वो चला गया छलांग मार के। किसकी तरफ? फिश की तरफ। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, अब उसकी ज़ोर से चीख निकल गई। क्यों? यानी कि वो नीचे चला गया स्पेस में, जो क्लिफ के नीचे जो वाटर था इतनी हाइट में। देन मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, मॉन्स्टर्स यानी कितना डर लग रहा था उसको, टेरर यानी कि डर, सीज्ड हिम यानी कि उस कोई चीज़ जो डर था वो उसको लग रहा था, एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो दिल की धड़कन थी वो भी रुक गई थी। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन सका, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, वो कुछ ही समय तक था। यानी कि जो ये उसको डर था, मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, यानी कि उसको जो डर लग रहा था, जिसको उसके दिल में बैठ गया था, वो थोड़ी समय के लिए था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड्स, नेक्स्ट मोमेंट उसने क्या देखा कि जो उसके पंख थे वो बाहर की तरफ आ गए। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फिदर्स, उसने देखा जो उसके पंख थे उसके ब्रेस्ट जो फिदर्स थे उसके यानी कि मूव कर रहे थे, वो फील कर सकता था विंड को। देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, यानी कि जो विंड थी वो स्टमक से भी फील कर सकता था और उसके विंग्स से भी फील कर सकता था। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, जो विंग्स है वो किसको क्रॉस करते हुए जा रहे हैं? हवा को, यानी कि हवा तो बह रही है, फ्लो कर रही है, पर उसके साथ कौन भी चल रहे हैं? उसके विंग्स भी मूव कर रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग, यानी कि अब सिर के बल गिरना, हेडलॉन्ग यानी कि सिर के बल तो नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि वो मूव कर रहा था आस्ता आस्ता नीचे और ऊपर। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फील्ड अ बिट डिजी, उसको डर तो नहीं लग रहा था, बस उसको चक्कर आ रहे थे। डिजी एक अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे क्योंकि उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, उसने अपने पंख फैलाए वंस एंड ही सोड अपवर्ड्स, गा गोला। हिज मदर सोड पास्ट हिम, अब उसकी मदर ने क्या किया? ये वाली साउंड निकाली, गा गोला, उसके पास निकल, यानी कि वो तो उड़ रहा था, उसकी मदर भी उससे क्रॉस करती हुई गई। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नाइस, क्योंकि उसके पंख बड़े थे तो आवाज़ भी ज़्यादा आएगी।
ही आंसर्ड मदर विद अनदर स्क्रीम। अब फिर से उसने आवाज़ निकाली। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। वो भी उसके फादर ने जब देखा होगा कि सीगल तोड़ने लगा, वो भी उसके पास आ गए। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम। सीगल ने देखा जो उसके ब्रदर और सिस्टर थे वो भी उसकी तरफ उड़ते आ रहे थे, यानी उसको इनकरेज करने आ रहे थे। टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोअरिंग। अब जो फ्लाइट का वे था वो कैसा था, कर्वेटिंग। कर्वेटिंग यानी कि जैसे हॉर्स चलता है ना ऐसे ऐसे, वैसे ही कौन कर रहा था, सीगल। बैंकिंग, बैंकिंग यानी कि जैसे ये बर्ड है तो जो इसका फीदर होगा एक इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन यानी कि टिल्टेड होगा थोड़ा। बैंक एक एक उसका पंख नीचे यानी कि डाउनवर्ड होगा, एक ऊपर होगा। एक पंख यानी कि ऐसे जब वो कर्व ले रहा होगा ना तो ऐसा कर्व लेगा यानी टिल्ट होके। सोरिंग एंड डाइविंग। सोरिंग यानी कि ऊपर की तरफ मूव करना और डाइविंग यानी कि अब नीचे की तरफ मूव करना। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। तो भूल ही गया था, यानी कि जिस सिचुएशन में वो था उड़ने की सिचुएशन में, अब वो तो भूल ही गया था कि पहले वो उड़ नहीं सकता था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप पे प्राउड फील किया। कमांडेड यानी कि खुश हो रहा था, अब मैं इतना बड़ा काम कर सकता हूँ। टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिकिंग श्रीली, यानी कि अब वो सब कुछ कर सकता है जो पहले नहीं कर सकता था, उड़ नहीं सकता था और आवाज़ भी निकाल रहा था यानी कि चीख रहा था लाउडली। ही वॉज नियर द सी नाउ, वो सी के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, यानी कि सी तो थी जैसे ये सी थी पर वो स्ट्रेट मूव कर रहा था। जैसे ये सी है पर ये मूव कैसे कर रहा है, स्ट्रेट, यानी कि वो स्ट्रेट मूव कर रहा है। आगे, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर द सी, इट फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, यानी कि ओशन से सीधा निकल रहा है वो। ही सा अ वास्ट ग्रीन सी, यानी कि जो सी थी उसके नीचे वो ग्रीन कलर की थी, उसके नीचे बीनीथ यानी कि नीचे, विद लिटिल रिचेस मूविंग ओवर इट। अब सी के ऊपर कौन कौन फ्लो कर रहा था, रिचेस यानी कि वेव्स को कहा है रिचेस। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कॉट अम्यूजली, उसने अपनी बीक को थोड़ा टर्न किया और खुश हो गया। His parents and his brothers and sisters had landed on his green flooring ahead of him, यानी कि उससे पहले ही उसके पेरेंट्स और जो ब्रदर्स और सिस्टर्स थे वो लैंड कर चुके थे ग्रीन फ्लोरिंग के ऊपर, यानी कि सी के ऊपर। उससे पहले अहेड है यानी कि उससे पहले। दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, वो फिर लाउडली उसको बुला रहे थे अपने पास। बैकनिंग यानी कि बुलाना उसको। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू द स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने क्या किया, अपनी जो लेग थी वो कहाँ पे रखी, ग्रीन सी के ऊपर रखी। हिज लेग्स सैंक इनटू, वो तो डूब गई। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो डर गया। स्क्रीम्ड यानी कि चिल्लाना, फ्राइट यानी कि डरना। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और उसने कोशिश की यानी कि पंख फैलाने की दोबारा। राइज अगेन यानी कि उठना, फ्लैप यानी कि फिर से उड़ने की कोशिश की। बट ही वॉज टायर्ड, वो तो थक चुका था और कमज़ोर भी था भूख से। एंड ही कुड नॉट राइज, वो तो उड़ ही नहीं यानी कि नहीं उठ सका, वो तो एग्जॉस्ट हो गया, थक गया। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, स्ट्रेंज एक्सरसाइज यानी कि जो पहले वो उड़ नहीं सकता था अब वो उड़ गया, तो वो उसके लिए तो स्ट्रेंज ही था। जो पहले नहीं कर सकता था अब कर रहा है, यानी कि उड़ रहा है। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन, जो उसके यानी कि फीट थे वो तो डूब गए थे, सैंक होता डूबना ग्रीन में। एंड हिज बेली टच्ड इट, यानी कि वो बेली को फील कर सकता है, टच कर रहा है उसका ग्रीन सी को। एंड हिज सैंक नो फर्दर, यानी कि अब नहीं डूब सकता, यानी कि वो उस कंडीशन में आ गया था, वो सीख चुका था कि कैसे उसको फ्लोट करना है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो फ्लोट कर रहा था अराउंड हिम। हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, यानी कि उसकी फैमिली उसको इनकरेज कर रही थी, स्क्रीम कर रही थी, उसको प्रेज भी कर रही थी। एंड द बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, अब उन्होंने शिकार किया होगा तो डॉग फिश उनके पास हो गई, वो उनको ऑफर कर रही थी किसको, सीगल को। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तब जाके उसने पहली उड़ान भर ली। चैप्टर ये ख़त्म हो गया। आई होप यू लाइक इट। सो इसकी अगर हम समरी देखें, सबसे पहले हिज फर्स्ट फ्लाइट, कैसे इसमें हमने ये देखा जो सीगल था उसने कैसे कोशिश की ताकि वो पहले तो लेज में अकेला था, उसके ब्रदर सिस्टर तो चले गए थे पर फिर भी उसकी फैमिली ने उसको इनकरेज किया, उसको डांटा भी, उसको थ्रेटन भी किया, उसको कहा कि अगर तुम नहीं उड़े तो तुम भूखे रह जाओगे। फिर जो सन था वो तो चमक रहा था उस क्लिफ के ऊपर, उसको भूख भी लगी थी। तो उसने क्या किया,
एक टांग में वो खड़ा रहा क्लिफ में उस, और ये दिखाने लगा कि मैं क्या, मुझे कुछ हो गया, प्रिटेंड करने लगा। प्रिटेंड यानी कि बताना। बट दे स्टिल लुक नो नोट, पर कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। सिर्फ उसकी मदर ही थी जो उसके पास आई, खाना लेके आई। पर मदर भी ऐसे आई, आप देख सकते हो उसमें, मदर भी ऐसे आई कि सिर्फ उसको अप्रोच ही किया ताकि ये क्लिफ के क्या आ जाए, ब्रिंक में आ जाए, किनारे पे आ जाए और ये खुद उड़ने की कोशिश करे। सारे इसको क्या कर रहे थे, उड़ने की कोशिश करवा रहे थे। तो उस चक्कर में क्या हो गया कि वो गिर ही गया वहाँ से, क्लिफ से। तो तब जाके उसने अपनी फ़र्स्ट फ़्लाइट ली, और जैसे फ़र्स्ट फ़्लाइट ली वो अम्यूज़ हो गया था, यानी कि खुश हो गया था, वो अपने आप को शाबाशी दे रहा था। उसके बाद देन हिज बेल, यानी कि जैसे ही उसने अपना जो फीट था ग्रीन सी में रखा, उसकी बेली ने भी टच किया। वो उसके ऊपर तैर रहा था, वो चिल्ला रहा भी था, प्रेज़ भी कर रहा था। तब जाके उसने अपनी फ़र्स्ट फ़्लाइट कंप्लीट की, जिसका पार्ट 1 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू, आई होप यू लाइक इट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।